हेलो स्टूडेंट। आज हम फाइलोजेनी इन प्रोटोकोर्डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। हमने यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट के बारे में देखा। अब जो हमारा टॉपिक है कि इवोल्यूशन में कैसे हम देखेंगे कि कैसे कोर्डेट जो है उनका ओरिजिन हुआ। तो फाइलोजेनी नोटोकोड देखने को मिली और वो यूरोकोड में जो है वो ओरिजिनेट हो गए। फिर सिफेलोकोडेट आए कि जो नोटोकोड था वो एक्सटेंड हो गया एंटीरियर एंड तक और वो अडल्ट के अंदर भी देखने को मिला। फिर लास्ट में नोटोकोड की जगह वर्टिब्रल कॉलम आया तो वो वर्टिब्रेटा के अंदर जो है वो ड्यूट्रोस्टोम जो होते हैं, जो कि एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कॉर्डेट भी आते हैं। वो एक यूनिक बॉडी प्लान जो है शो करते हैं विद इन द मेटाजोन के अंदर। ड्यूट्रोस्टोम जो है उनको 3 फाइला के अंदर डाला गया है, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। कोर्डेटा को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्कल और क्रेनियम, क्रेनिएटा और अक्रेनिएटा। अक्रेनिएटिया जिनके अंदर जो है क्रेनियम एब्सेंट होता है या स्कल जो है वो एब्सेंट होती है, जिनको प्रोटोकोर्डेटा का नाम दिया जाता है। प्रोटोकोर्डेटा जो है वो 2 इनवर्टिब्रेट कोर्डेट सब फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ट्यूनिकेट। इसको यूरोकोर्डेट बोल देते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है ट्यूनिक एक टेस्ट प्रेजेंट होती है जो कि ट्यूनिसिन कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। और सिफेलोकोर्डेटा ट्यूनिकेट स्पीसीज जो है वो कहते हैं एक तरह से इम्पोर्टेंट है कि वहां से हम कोर्डेट का ओरिजिन हुआ उसको समझ सकते हैं। ठीक है कि जो उनका टेडपोल लार्वा था उसके अंदर कोर्डेट के जो प्राइमरी कैरेक्टर थे वो प्रेजेंट थे। जब हम मोलिकुलर फाइलोजेनी के ऊपर देखते हैं कोर्डेट की, तो वो हमें बताती है कि जो ट्यूनिकेट्स थे उनका जो था एक तरह से वीक स्पोर्ट था कोर्डेट की तरफ, क्योंकि वहाँ कैरेक्टर जो है सिर्फ लार्वा स्टेज के अंदर दिखाई दिए और इसको एक सिस्टर ग्रुप माना गया। लेकिन जो सिफेलोकोर्डेटा थे, वर्टिब्रेट्स थे, वो हाईली डाइवर्जेंट ग्रुप थे जब हमने उनकी स्टडी की। अब आती है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोर्डेट कि एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ। तो कोर्डेट जो है वो इनवर्टिब्रेट से ओरिजिनेट हुए और डिफरेंट थ्योरी जो है इसके ऊपर दी गई। एनालिट थ्योरी है या काइनोडर्म या ड्यूट्रोस्टोम लाइन ऑफ कोर्डेट्स हैं, एसिडियन थ्योरी है या डाइप्लूरोलॉइड हाइपोथेसिस जो कि मैकलन जोली ने दी थी। ये एक आप देख सकते हैं कि डायग्राम में कोर्डेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसमें एसिडियन से काइनोडर्म और टेरोब्रैंक बने, फिर प्रोटोएसिडियन बने, फिर हेमिकोर्डेट जाए, फिर हेमिकोर्डेट से जो है फिर आप देखेंगे एसिडियन जो है प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल एसिडियन से एडवांस ट्यूनिकेट बने, फिर फ्री स्विमिंग लार्वा में और वो अडल्ट सेसाइल स्टेज में सिफेलोकोर्डेटा आ गए और लास्ट में जो नोटोकोड थी जो वर्टिब्रल कॉलम में बदल गई तो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो है वो ओरिजिनेट। एनालिट थ्योरी जो है ये थ्योरी सुजेस्ट करती है कि कोर्डेट का जो इवोल्यूशन हुआ वो एनालिट से हुआ, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी है जो कि सेगमेंटेशन, नर्व कोड, ब्लड सर्कुलेशन, हीमोग्लोबिन, बॉडी अपेंडेजेस या बॉडी प्लान को देखते हैं तो हमें काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई देती है। लेकिन इन सिमिलरिटी में भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ डाउट हैं। जैसे सेगमेंटेशन जो एनालिट के अंदर होता है, मेटामेरिज्म जिसको बोलते हैं, वो पूरी बॉडी की डिवीजन होती है, ठीक है, इनटू रिंग्स एंड यूनिट, और ऑर्गन जो है वो रिपीटेड रहते हैं। लेकिन कोर्डेट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ डोर्सल जो मायोटोनियल रीजन होता है वही सेगमेंट होता है। आप देखते हैं ना ब्लॉक ऑफ मसल जो है वहाँ प्रेजेंट होती हैं। नर्व कोड की बात करें तो एनालिट के अंदर नर्व कोड वेंट्रल था, डबल सॉलिड और गैंग्लियोटेड होता है। लेकिन कोर्डेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो डोर्सल सिंगल होलो होता है, ठीक है, नॉन गैंग्लियोटेड होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आप एनालिडा के अंदर देखते हैं तो वहां पर फॉरवर्ड
ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन कॉर्डेट के अंदर जो है फॉरवर्ड होता है डोर्सल वेसल में, सॉरी वेंट्रल वेसल्स में, और बैकवर्ड जो है वो डोर्सल वेसल में होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है एनिलिड के ब्लड के अंदर, लेकिन कॉर्डेट के अंदर जो है ब्लड कार्पस्कल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी अपेंडेजेस जो है एनिलिड्स के अंदर पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉर्डेट के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे अपेंडेजेस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो इन सब में अगर सिमिलरिटी को देखने के बाद हमें लगता है कि सिमिलरिटी है, लेकिन वो कुछ है, डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। जैसे एग जो है वो मोजाइक है विद डिटर्मिनेट डेवलपमेंट एनालिट्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर सेल जो है जो क्लीवेज होती है, अगर एक क्लीवेज से दो सेल बने तो दोनों सेल जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए तभी एक इंडिविजुअल जो है वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन कॉर्डेट के अंदर जो है इक्वी पोटेंशियल होते हैं एग जो है, और वो इनडिटर्मिनेट टाइप के होते हैं। डिफरेंट सिलोम फॉर्मेशन होती है दोनों के अंदर। एनालिड में ये सीजोसिलोमिक होते हैं, कॉर्डेट जो है वो एंटीरोसिलोमिक होते हैं। उसके बाद आप क्लीवेज को देखते हैं तो एनालिड के अंदर स्पाइरल क्लीवेज है, कॉर्डेट में रेडियल क्लीवेज है। एनालिडा के अंदर प्रोटोस्टोमिया देखने को मिलता है, कॉर्डेट के अंदर डिट्रोस्टोमिया होते हैं। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है एनालिड्स का, उसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो ट्रोकोफोर लार्वा है उसके अंदर ट्रांसवर्स सिलिएटेड बैंड जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो टॉर्नेरिया लार्वा है कॉर्डेट्स के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड बैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप इनकी सिमिलरिटीज को देखते हैं तो सिमिलरिटी हमें बताती है कि ये सिर्फ एनालॉगी है, ठीक है, लेकिन होमोलॉगी नहीं है, किसी तरह की होमोलॉगीज जो है वो नहीं देखने को मिली, एक तरह से एनालॉगी है। सो एनालिड थ्योरी जो है वो रिजेक्टेड। दूसरी थ्योरी आती है ड्यूट्रोस्टोम लाइन ऑफ कोऑर्डिनेट इवोल्यूशन, जिसको अकाइनोडर्म थ्योरी भी बोल देते हैं। ओल्ड ड्यूट्रोस्टोम चाहे वो काइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा या कोडेटा है, उनका जो प्राइमरी लार्वल अकाइनोडर्म्स है उनको अगर आप देखते हैं तो ड्यूट्रोस्टोम में सिमिलर क्लीवेज है इनडिटर्मिनेंट। जो जितने भी ड्यूट्रोस्टोम हैं उनके अंदर सिमिलर क्लीवेज होती है इंडिटर्मिनेंट टाइप की। सिलोम की फॉर्मेशन इंटीरोसेलिक होती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा होता है। ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। सिलिएटेड बैंड होते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, वेंट्रल माउथ, पोस्टीरियर एनस, ये सभी हेमिकोडेटा अकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है वो सेम होते हैं, चाहे वो टोर्नेरिया लार्वा हो चाहे बाइपिनेरिया लार्वा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक और जो मेन सोर्स सिमिलरिटी जो देखने को मिली डिट्रोस्टोम में, कि सभी डिट्रोस्टोम जो है फॉस्फोक्रेटिन जो है एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो फास्फो आर्गिनिन करते हैं, लेकिन अकाइनोडर्म और जो हेमिकोऑर्डिनेट हैं वो दोनों फॉस्फोक्रेटिन और फास्फो आर्गिनिन दोनों जो है एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, तो उनको एक कनेक्टिंग लिंक माना गया है। अब कहता है जो चेंज आया कि कैसे अकाइनोडर्म से कोऑर्डिनेट बने, तो वो कहता है इंक्रीज साइज हुआ लार्वा का। जो अल्टरनेट लोकोमोटरी सिस्टम था उसमें डेवलपमेंट हुई। सेगमेंटल जो मस्कुलेचर है, इलोंगेटेड बॉडी हो गई, उनके अंदर नोटोकोड के कारण जो है वो स्टिफनेस जो है वो देखने को मिली। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है, जिसके कारण जो फीडिंग हैबिट चेंज हुई फ्रॉम सिलियरी टू फेरेंजियल स्लिट के कारण। लार्वल जो एकाइनोडर्म से थे वो कॉर्डेट एडपोल में कन्वर्ट हो गए पीडोमॉर्फोसिस के दौरान, जिसमें क्या होता है कि जो जुवेनाइल के जो लार्वल करेक्टर्स होते हैं वो रिटेन कर लिए जाते हैं बाय द अडल्ट इनटू लेटर लाइफ में।
तो आपने जैसे देखा भी है, जो सिफेलोकोर्डेट्स हैं उनमें लार्वा और अडल्ट के अंदर जो है कोर्डेट के प्राइमरी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एसिडियन और यूरोकोर्डेट थ्योरी, ठीक है। एनालिड की थ्योरी हमने देखी जो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है वो एनालॉगी देखने को मिली थी। फिर अकाइनोटर्म थ्योरी जिसमें काफ़ी सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिली। एसिडियन और यूरोकोर्डेट जो थ्योरी थी, वो थ्योरी कहती है कि कोर्डेट जो है फिक्स्ड मैरीन फिल्टर फीडिंग एसिडियन से अराइज हुए। ये क्लास है यूरोकोर्डेटा की। एसिडियन जो है ओरिजिनेट हुए हैं फिक्स्ड टेरोब्रैंक या हेमिकोर्डेट से, ठीक है। एसिडियन जिनमें फ्री स्विमिंग लार्वा है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी है, फेरेंजियल गिल स्लिट भी है, नोटोकोड भी है और डोर्सल होलो नर्व कोड भी। ये गार्गस्टाइन हाइपोथेसिस है, जिसमें आप देख सकते हैं सिलेरी बैंड लार्वल है जो हाइपोथेटिकल प्री कोर्डेट बाइप्लूरल लार्वा था, वो अर्ली कोर्डेट के अंदर चेंज हुआ, जिसमें आप देखेंगे काफी चेंजेस जो है वो देखने को मिली। फिर है डाइफ्लूरोलोइड हाइपोथेसिस जो कि मैकलन जोली ने दी थी, जिसमें उन्होंने एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटी को देखा था कि जो एम्ब्रियोनिक करैक्टर थे वो एंसेस्टर, जो कॉमन एंसेस्टर थे वहाँ से जो है वो एज इट इज देखने को मिले। बाइप्लूरल लार्वा जो था हाइपोथेटिकल एंसेस्टर स्मॉल साइज का था, सिलेटेड था, बाइलेटरल सिमेट्री थी, बेंथिक और प्लेजिक था। जो प्रिमिटिव फीचर डाइप्लूरल लार्वा के अंदर देखने को मिले वही लार्वा अकाइनोडर्म और हेमिकोडेट के अंदर भी देखने को मिला। फेरेंजियल स्लिट जो थे ईच ग्रुप में अराइज हुए एज जो कि सिलरी या फिल्टन फीडिंग में हेल्प कर रहे थे। नोटोकोड जो था टेल नर्व ट्यूब जो है वो बेटर लोकोमोशन के लिए, अंडुलेटिंग मूवमेंट के लिए जो है हुआ, जिसमें क्या हुआ, क्योंकि नोटोकोड जो है मसल्स को अटैचमेंट के लिए सरफेस देते हैं, तो मसल की अपीयरेंस के साथ जो है लोकोमोशन जो है वो बेटर हो गया। फेरेंजियल स्लिट के कारण जो सिलरी फीडिंग हो रही थी वो अब और ज़्यादा जो है वो एडवांस हो गई, क्योंकि हमने देखा वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो कोर्डेट जो है वो दो पाथवे से बढ़े। पहला हमने देखा कि जो मोर स्पेशलाइज्ड जो फिल्टर फीडिंग थी यूरोकोर्डेट और स्फेलोकोर्डेट से, और दूसरी जी जो उनके अंदर लाइफस्टाइल था उनका वो प्रिडेटरी लाइफस्टाइल जो कि वर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिला। अब कोर्डेट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं प्रोटोकोर्डेट को, तो हमें कुछ करेक्टर जो है वो देखने पड़ेंगे। तो करेक्टर्स को हम बांटते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक करेक्टर जो कि एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलता है कि उस समय सिलोम कैसा बन रहा है, उस समय माउथ और एनस जो है उनमें से कौन अपीयर हो रहा है फर्स्ट, रेडियल क्लीवेज कैसी है, ठीक है, उनके अंदर स्पाइरल है या रेडियल क्लीवेज जो है वो देखने को मिल रही है। डायग्नोस्टिक करेक्टर्स होते हैं जो एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोर्डेट के जो डायग्नोस्टिक करेक्टर हैं, जो प्राइमरी करेक्टर हैं, वो है नोटोकोड, फेरेंजियल स्लिट जो कि एंडोस्टाइल के साथ है, डोर्सल होलो नर्व कोड है और पोस्ट एनल टेल होती है, ठीक है। अदर करेक्टर जो शेयर करे जाते हैं विद सम नॉन कोर्डेट के साथ, जैसे बाइलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेशन है या मेटामेरिज्म है। कुछ एडवांस करेक्टर भी होते हैं सेकेंडरी करेक्टर जो कि पर्टिकुलर टेक्सा के अंदर ही देखने को मिलते हैं, अदरवाइज जो है वो डीजनरेटिव करेक्टर भी बोल देते हैं। नोटोकोड जो होते हैं उनके अंदर जो डायग्नोस्टिक करेक्टर है, नोटोकोड में जो चेंज आया, डोर्सल फ्लेक्सिबल हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन होता है नोटोकोड, जो कि बॉडी को कंप्रेशन से रोकता है और
मेसोडर्म से अराइज होता है। ये पहला एंडोस्केलेटन होता है जो कि एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिला। इसमें वर्टिब्रेट के अंदर जो है मसल की अटैचमेंट के लिए इन्होंने प्लेस प्रोवाइड किया नोटोकोड ने, और यही नोटोकोड जो है रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। नर्व कोड जो थी, जो कि डोर्सल ट्यूब थी, ठीक है, टू द एलिमेंट्री कैन डोर्सल, सॉरी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल साइड में होता है। एंटीरियर इनलार्ज हो जाता है, ब्रेन बना लेता है। होलो कोड जो है प्रोड्यूस्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्मल सेल जो कि मीजोडर्म के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ये वर्टिबल कॉलम जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं उन उसको उसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। फेरेंजियल स्लिट्स जो होती हैं ये ओपनिंग है जो कि फेरेंजियल कैविटी को आउटसाइड के साथ जोड़ती हैं। ये फिल्टर फोल्डिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन बाद में ये मॉडिफाइड हो जाती है इंटरनल गिल्स में जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। एम्ब्रियोनिक की अगर हम स्टेज की बात करते हैं तो फेरेंजियल पाउच जो है अडल्ट के अंदर, अगर वर्टिब्रेट्स कोऑर्डेट के अंदर देखते हैं, ये फेरेंजियल स्लिट जो है अडल्ट के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। टेट्रोपोड्स के अंदर जो है यही फेरेंजियल पाउच में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि बाद में एस्टिचन ट्यूब जो कि कान के अंदर है, मिडल ईयर कैविटी है, टॉन्सिल है, पैराथायरॉइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। एंडोस्टाइल जो कि फेरेंजियल फेरेंक्स की फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, फूड पार्टिकल्स को ट्रैपिंग में हेल्प करता है। ये प्रोटोकोडेट लेम्प्रे लार्वा उनके अंदर मिलता है। ये सिक्रीट करते हैं आइडोनेटेड प्रोटीन जो कि होमोलोगस है थायराइड ग्लैंड, जो कि अडल्ट लैम्प्रेस के अंदर साइक्लोस्टोम के अंदर देखने को मिलती है। वहां पर यही जो एंडोस्टाइल है ये हम कह सकते हैं इवोल्यूशन के दौरान थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है या अदर वर्टिब्रेट्स की। पोस्ट एनल टेल जो है ये प्रेजेंट होती है सोमैटिक मस्कुलेचर में, एंड स्टिफिंग नोटोकोड प्रोवाइड मोटेलिटी इन लार्वल ट्यूनिकेट एंड एम्फियोक्सिस के अंदर। ये इवोल्व हुई फॉर propulsion ऑफ वाटर, ठीक है। ये ह्यूमन के अंदर जो है रिड्यूस हो जाती है इनटू कॉर्टेक्स में टेल बोन, जो कि एक रूडिमेंट जो है वो देखने को। फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकोर्डेट के अंदर अगर हम सब फाइलम यूरोकोर्डेट को देखें तो उसमें ऑल जो कार्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो लार्वल में ही कन्फाइंड रहते हैं। जो फ्री स्विमिंग लार्वा है वो फीड करना बंद कर देता है और मेटामॉर्फोसिस इनटू सेसाइल अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ना तो नोटोकोड है ना डोर्सल नर्व कोड होती है। और लेकिन फेरेंजियल स्लिट जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। 3 मेजर ग्रुप हैं इसके यूरोकोडेट के। थैलिएशियन जिसमें लार्वल स्टेज नहीं है, नोटोकोड नहीं है, टेल नहीं है, लेकिन ये इनका जो फेरिंग्स है एसिडियन से रिजेंबल करता है। लार्वेशन जो थे वो पीडोमॉर्फिक, यानी कि उनके जो लार्वल करेक्टर थे अडल्ट के अंदर भी जो है वो रोटेन हुए। टेल है, नोटोकोड है, जो कि लार्वा के अंदर भी थी और अडल्ट में भी देखने को मिली, और लार्वा लाइक स्टेज में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एसिडियन जो होते हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं बिफोर सेक्सुअल मेच्योरिटी, और उनकी बॉडी जो है वो एक केस के अंदर एनक्लोज होती है जिसको ट्यूनिक बोलते हैं। उनके अंदर क्लोज यू शेप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें periodically जो है रिवर्स फ्लो होता है ब्लड का। ब्लड जो है एक बार फॉरवर्ड जाता है, एक बार बैकवर्ड जाता है, और इनको सी स्क्विड्स का नाम दे देते हैं। अडल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे यूरोकोडेट के अंदर जो अडल्ट ट्यूनिकेट्स होते हैं या सी स्क्विड्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। फेरेंजियल स्लिट जो है वो
सस्पेंशन फीडर में वर्क करने लग जाती हैं और उनके अदर करेक्टर जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते जो कॉर्डेट के होते हैं। लार्वा के अंदर फ्री स्विमिंग होता है। लार्वा उनकी नॉन फीडिंग टेडपोल जो है इन विच ऑल दी कॉर्डेट प्राइमरी करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो है वो नॉन फीडिंग टेडपोल देखने को मिलता है जो कि फ्री स्विमिंग होता है। यूरोकॉर्डेट को अगर हम कोर्डेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो हम प्रिमिटिव करेक्टर जो है वर्टिब्रेट की कि उनके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट है, उनके जो पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट है, मेटामरिज्म जो है एब्सेंट थी यूरोकॉर्डेट के अंदर, वर्टिबल कॉलम, सिलोम, क्रेनियम ये जो है वो एब्सेंट होती है। स्पेशलाइज करेक्टर जो देखने को मिलते हैं यूरोकॉर्डेट के अंदर कि उनकी बॉडी जो है वो टेस्ट के द्वारा कवर्ड होती है, सिलोम एब्सेंट होता है और मेटामेरिज्म जो है अडल्ट के अंदर देखने को मिलती है। पीरियोडिक जो रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सेकंड जो सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेट का दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें जो कॉर्डेट टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एम्फियोक्सिस है जो कि शार्प होता है बोथ एंड पर, जिसको स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर होता है, इसको लेसलेट्स, लिटल स्पीयर, ब्रेंकियोस्टोमा इसके अंदर आते हैं। ये स्मॉल साइज के होते हैं और सस्पेंशन फीडर होते हैं क्योंकि फ्री स्विमिंग फॉर्म में ही होते हैं। नोटोकोड जो है वो पूरी एक्सटेंड करती है अप टू द टिप ऑफ द रोस्ट्रम टू द टेल तक, ठीक है। और ये एक अडेप्टेशन है रोस्ट्रम की जिसके कारण वो बर्रो बना के जो है उसमें रहते हैं। मस्कुलर डिस्क जो है नोटोकोड के प्रेजेंट होती है, वो हेल्प करती है स्विमिंग में और स्टिफनिंग द रोड। फेरेंजियल स्लिट जो होते हैं वो एट्रियम में खुलते हैं और वो वाटर को एक्सपेल कर देते हैं थ्रू एट्रियोपोर से आउटसाइड में। जो पोस्टीरियर एट्रियल ओपनिंग होती है वो फॉर एक्स करंट वाटर फ्लो के लिए। सेक्स जो है सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। हमने देखा था जो सिफेलोकॉर्डेट है उनके अंदर हेड पिट या ग्रूव प्रेजेंट होते हैं जो कि ओरल कैविटी के रूप में होते हैं, जो कि वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो एंडोक्राइन फंक्शन शो करते हैं। हेपेटिक सीकम जो है वो भी प्रेजेंट होता है उनके अंदर, जो कि लीवर और पेंक्रियाज का फोररनर माना जाता है। स्मॉल ब्रेन साइज होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं, वो कीमो रिसेप्टर हो सकते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर हो सकते हैं, अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन जो है कुछ लाइट सेंसिटिव भी होते हैं, पिगमेंटेड सेल है, ओसिलाई है एम्बेडेड विद इन द वेंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द स्पाइनल कोड। अब हम एम्फियोक्सिस को अगर क्रीनेट्स के साथ, कॉर्डेट के साथ जो है वर्टिब्रेट या कॉर्डेट के साथ कंपेयर करते हैं तो इनके अंदर कोई नो सिफिलाइजेशन, हेड नहीं प्रेजेंट होता, पेयर्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नोटोकोड होती है लेकिन वर्टिबल कॉलम नहीं होती है। फेरेंजियल स्लिट जो है वो लार्ज नंबर में होती हैं जो कि एट्रियम में खुलती हैं। इनके अंदर डोर्सल सेंट्रल नर्व सिस्टम, होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि इनके अंदर ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, और स्कल जो है वो एब्सेंट होती है। उनके अंदर सेगमेंटेड मस्कुलेचर होता है, लेकिन ये जो सेगमेंट होते हैं एंटीरियर टिप ऑफ द हेड तक ही एक्सटेंड करते हैं। 2 लेयर स्किन होती है, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर की है। एट्रियल और वीनस चैनल जो है वो सिमिलर होते हैं टू बेसिक क्रीनेट चैनल के, बट नो मस्कुलर हर्ट। ये सिलोमेट्स होते हैं लेकिन इनका सिलोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लैक ऑफ मस्कुलर गट एंड फेरेंक्स, फूड जो है वो मूव करता है गट से बाय सिलियरी एक्शन, नोट पेरिस्टालिसिस के द्वारा, ठीक है। न्यूरल क्रेस्ट जो है वो एब्सेंट होता है एम्फियोक्सिस के अंदर। ये वो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक
न्यूरल ट्यूब के ऊपर मिलते हैं, जिनका काम क्रेनियम फॉर्मेशन, टूथ डेंटाइन फॉर्मेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्वान सेल और माइलिन इंसुलेशन, जो नर्व सेल के चारों तरफ कवरिंग होती है उनको बनाने में करता है, जो कि उनकी एम्फियोक्सिस के अंदर एब्सेंट होता है। इनके अंदर 39 और मोर पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कि वर्टिब्रेट में देखते हैं नहीं होती। नो सेमी सर्कुलर डक्ट, आई लेटरल लाइन सिस्टम और फोरामेन मैग्नम, क्योंकि स्कल नहीं है तो ये सब चीज़ें भी एब्सेंट होती हैं। स्पाइनल नर्व जो होती है उनके अंदर रूट होती हैं, लेकिन वो ज्वाइंटेड नहीं होती। उनके अंदर किडनी जो है एब्सेंट होती है, जो कि किडनी जो एक्सक्रीटरी का जो सिस्टम होता है वो सोलेनोसाइट जो है वो फंक्शन प्ले। स्पेशलाइज्ड करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो इंडिविजुअल के द्वारा डेवलप किए जाते हैं अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है, और ड्यूरिंग इट्स ओन लाइन ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें ग्रेटली एनलार्ज और इलेबोरेटेड फेरिंग्स विद लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स, elaborate velum or oral hood and oral hood, presence of atrium, forwarded extended notochord है, segmentally arranged मायोटोम्स हैं, कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन है। ये सब करेक्टर जो है स्पेशलाइज करेक्टर जो कि स्फेलोकोर्डेटा के अंदर देखने को मिले। अब जब हम यूरोकोर्डेटा और स्फेलोकोर्डेटा के सिमिलरिटी को देखते हैं विद कोर्डेट के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्फेलोकोर्डेट जो है वो मोर एडवांस है देन यूरोकोर्डेट, और वो क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद कोर्डेट के साथ। लेकिन उनके बीच में आप देखेंगे ना, ये ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम से क्या हुआ, काइनोडर्म्स बने, गिल स्लेट डोलो होलो नर्व कोड आ गई, फिर हेमिकोर्डेट में बदल गए जिसमें टेडपोल लाइक लार्वी पोस्ट एनल टेल दिखने को मिला, नोटोकोड अपीयर हुई। तो ये यूरोकोर्डेट के अंदर जिनमें ये करेक्टर जो है थ्रू आउट लाइफ जो है वो देखने को मिलते हैं, तो ये सिफेलोकोर्डेटा के अंदर कन्वर्ट हो गए, और फिर जो है वो वर्टिब्री अपीयर हुई, तो ये वर्टिब्रेटा के अंदर जो है वो डाइवर्ट हो गए। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ, और हमने देखा कि जो रिलेशनशिप है कोर्डेट के साथ वो सिफेलोकोर्डेट का ज़्यादा है, वो मोर एडवांस है एज कंपेयर टू यूरोकोर्डेट। ये था। थैंक यू।